हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज से हम गुजराती के सेमेस्टर 2 की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने लेसन नंबर 5 तक की पढ़ाई की थी और इस सेमेस्टर में हम लेसन नंबर 6 से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो जो लेसन नंबर 6 है उसका नाम है तमनेय चंद्र मळे। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो एक गीत है, एक पोयम है। तो हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 6 से। धम्मा चकड़ी धम्मा चकड़ी धम्मा चकड़ी मारू नाम, डायू डायू करवानो के कहवानो ए तारू काम। तो इसमें जो एक शरारती बच्चा है वो अपने दूसरे फ्रेंड से या अपने भाई से कहता है कि मेरा नाम तो शरारती ही है, क्योंकि मैं पूरा दिन शरारत करता रहता हूँ, इसलिए मेरा नाम ही शरारती है। अच्छा अच्छा बड़ों की बातें मानना और अच्छा अच्छा काम करना और शरारत न करना ये तो तुम्हारा काम है, मेरा काम तो है वो शरारत करना है, इसीलिए मेरा नाम ही शरारती है। सीधा रस्ते वांका चूका, पगला मांडू लांबा टूंका, पान वीणू भीना सूका, भेगा करूँ डाड़ी डूठा। तो जो शरारती बच्चे होते हैं वो हर एक बात में शरारत करते हैं। वो रास्ते पर भी चलते हैं तो रास्ता वो चाहे सीधा हो फिर भी वो उस पर तो टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। और चलते हुए भी कभी तो चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी दौड़ते हैं। तो ऐसे वो सीधा कहीं पे भी नहीं रह सकते। हर वक्त जो शरारती होते हैं वो शरारत ही करते हैं। और वो जो बच्चा है वो कहता है वो जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो चाहे गीले हो या सूखे हो, फिर पेड़ की टहनियाँ डालियाँ और जो भी कचरा कुचरा होता है वो सब वो इकट्ठे करता है, क्योंकि वो शरारती है, इसलिए वो सब कचरे इकट्ठे करना ही उसका काम है। पूछो नहीं ये बधानो શું છે હવે मारे काम, धम्मा चकड़ी धम्मा चकड़ी धम्मा चकड़ी मारू नाम। तो वो जो सब वेस्ट चीज़ें होते हैं, वो कचरा होता है, वो सब इकट्ठा करता है और वो कहता है कि आप मुझसे मत पूछो कि इन सब का मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं शरारती हूँ और मेरा नाम ही शरारती है, इसलिए ये सब शरारतें तो मैं करता ही रहूँगा। तो इस पोयम में, इस गीत में एक शरारती बच्चे के बारे में बात कही गई है। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक स्टोरी है और जिसका नाम है नानी गुलाब અને સાહસ મોટું। एक नानी छोकरी छठा ધોરણમાં ભણે, ગુલાબ એનું નામ। ગામને છેડે ખેતરમાં તેનું ઘર, તેના મમ્મી પપ્પા ખેતી કરે અને તેમના ખેતરની પાસેના ખેતરમાં કુસુમનો પરિવાર રહે। कुसुम અને गुलाब एक साथे निशाड़े जाए। तो एक जो लड़की थी उसका नाम गुलाब था और वो गांव के बाहर जहाँ खेत थे उसमें वो रहते थे। उसके मम्मी पापा जो थे वो किसान थे, वो खेती करते थे और उसी खेत में उनका घर था। वो खेती भी वहीं करते थे और वो रहते भी वहीं पे थे। उसके खेत के बाजू में ही एक घर था, वहाँ पे कुसुम नामक जो लड़की थी उसका परिवार रहता था। तो ये कुसुम और गुलाब थी, वो दोनों फ्रेंड थी, एक ही स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए वो दोनों एक साथ ही स्कूल जाती थी। एक दिवसની વાત છે, લગભગ 10:30 ગુલાબ અને કુસુમ નિશાળે પહોંચ્યા। તે દિવસે સમાચાર વાંચનનો વારો કુસુમનો હતો। તેણે પેન લેવા દફતરમાં હાથ નાખ્યો એવો તરત જ ઝાટકા સાથે હાથ પાછો ખેંચી લીધો। ગુલાબે પૂછ્યું, શું થયું? तो एक दिन की बात थी कि गुलाब और कुसुम दोनों स्कूल जा रहे थे और लगभग 10:30 का समय था। वो दोनों स्कूल पहुँचे। तो उस दिन जो हमारे स्कूल में भी असेंबली होती है तो उसमें फिर न्यूज़ रीडिंग फिर स्टोरी फिर सब होता है। उसी तरह हर एक स्कूल में असेंबली में न्यूज़ पढ़ी जाती है, फिर पोयम होती है, फिर अच्छी अच्छी बातें होती है, जीके के क्वेश्चन होते हैं वगैरह हर स्कूल में होता है। तो इस तरह से जो कुसुम आज
वहाँ पे असेंबली में न्यूज़ पढ़ने वाली थी, इसलिए उसने अपने बैग में पेन लेने के लिए अपने बैग में हाथ डाला। वो जैसे ही उसने हाथ डाला वैसे ही झटके के साथ उसने अपना हाथ वापिस खींच लिया। तो ये सब गुलाब ने देखा और उसने कुसुम से पूछा कि क्या हुआ। कुसुमे કહ્યું કશું કરડ્યું લાગે છે। ગુલાબે ઝડપથી દફતર બંધ કરી દીધું। એણે ધ્યાનથી કુસુમનો હાથ જોયો। કુસુમની આંગળીમાંથી લોહી નીકળતું હતું, પણ આંગળી પર કોઈ કાપો કે ચીરો ન હતો। કુસુમની આંગળી પર 2 ટપકા હતા। ગુલાબ સમજી ગઈ કે શું બન્યું છે। તેણે તરત જ પોતાનો દુપટ્ટો લઈ કુસુમના લોહી નીકળતા કાંડા પર बांध दीदो। तो जब गुलाब ने कुसुम से पूछा कि क्या हुआ, तो कुसुम ने कहा कि मुझे किसी ने काट लिया ऐसा लगा। तो गुलाब जो थी उसने झट से कुसुम का बैग था वो बंद कर दिया और उसने कुसुम के हाथ को ध्यान से देखा। तो कुसुम की हाथ की जो उंगली थी उसमें से लहू निकल रहा था, पर उसकी उंगली पे कोई निशान नहीं था, कोई जख्म नहीं था और उसकी उंगली पर सिर्फ 2 डॉट्स दिखाई दे रहे थे। गुलाब जो थी वो समझ गई कि क्या हुआ है। उसने तुरंत ही अपना दुपट्टा निकाला और जो कुसुम का जो हाथ था उसको खींच के तान के कस के बांध दिया। गुलाबे दुपट्टाने बांध्यो એટલે કુસુમે કહ્યું, ઓય માં શું કામ બાંધે છે? આ લોહી તો હમણાં જ બંધ થઈ જશે। तो जैसे ही गुलाब ने कुसुम के हाथ पे दुपट्टा कस के बांधा तो कुसुम को दर्द हुआ और उसने कहा कि ये तो क्या कर रही है, मेरे तो उंगली से सिर्फ लहू निकल रहा है, वो अभी बंद हो जाएगा। गुलाबे कुसुम ने કહ્યું, તું હમણાં શાંત બેસી રહે, હલન ચલન ના કરીશ, હું આવું છું। તેણે કુસુમના દફતરને બરાબર બંધ છે તેને તપાસી એક બાજુ મૂકી દીધું। तो गुलाब ने कुसुम से कहा कि अभी तुम यहाँ पे शांत बैठी रहो और हिलचाल बिल्कुल मत करना, मैं अभी आती हूँ। और उसने कुसुम का जो बैग था वो चेक किया कि वो बंद है कि नहीं और उसको एक साइड में रख दिया। તે સમય બીજા બાળકો પણ આવી ગયેલા। ગુલાબે મયુર અને સોલનને દોડાવ્યા કે તેઓ ફટાફટ શિક્ષકને બોલાવી લાવે। શિક્ષક આવતા ગુલાબે તેમને ખાનગીમાં કહ્યું કે બહેન, કુસુમને સાપ કરડ્યો હોય એમ લાગે છે, પેલા દફતરમાં સાપ હોય એમ લાગે છે। तो कुसुम और गुलाब की ये सब वो कर रहे थे। उसी दौरान और जो बच्चे थे वो भी क्लासरूम में आ चुके थे। तो गुलाब ने उसके जो क्लास में पढ़ रहे मयूर और सोनल नाम के जो उसके सहाध्यायी थे उनको बोला कि आप जो है वो फट से टीचर को बुला लाओ। और टीचर आए तब गुलाब ने उनसे कहा कि टीचर, कुसुम को सांप ने काटा हो ऐसा मुझे लग रहा है और उसके दफ्तर में सांप है ऐसा भी मुझे लग रहा है। શિક્ષકે બીજા શિક્ષકને બોલાવ્યા। તેઓ ગુલાબને તેના દફતરને લઈને સરકારી દવાખાને પહોંચ્યા। કુસુમને પણ તેમને સાથે રાખી। ડૉક્ટરે ગુલાબને તપાસી। તેણે શિક્ષકને પૂછ્યું, એ સાપ કોઈએ જોયો હતો? તે ઝેરી હતો કે બિનઝેરી? શિક્ષકોએ કહ્યું, કદાચ આ દફતરમાં જ સાપ છે। એક તરફ ડૉક્ટરે ગુલાબની સારવાર શરૂ કરી દીધી અને બીજી તરફ તેણે સાપના જાણકારને તોડાવ્યા। ડૉક્ટરે કુસુમને પૂછ્યું, આ દુપટ્ટો કોણે બાંધ્યો? तो जो टीचर थे उन्होंने गुलाब की बात सुनी और उसने जो और टीचरों को बुलाया और सब ने गुलाब की बात सुनी और सब ने जो कुसुम का जो बैग था वो लेके सब जो अस्पताल में चले गए और वहाँ पे डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट कराई। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप किसी ने सांप को देखा है कि वो जहरीला था या बिन जहरीला? तो टीचरों ने कहा कि नहीं, हमने सांप तो देखा नहीं है मगर लगता है कि इस बैग में सांप है। और फिर डॉक्टर ने पूछा, कुसुम से पूछा कि आपके हाथ पे ये जो दुपट्टा है वो किसने बांधा? तो कुसुम ने कहा कि ये मेरी जो फ्रेंड है गुलाब, उसने बांधा है।
ડૉક્ટરે કહ્યું, તારી બહેનપણી તો ભારે હોશિયાર. સાપના જાણકારે દફતરમાંથી સાપ કાઢ્યો. તે ઝેરી હતો. ડૉક્ટરે કુસુમને ઝેર વિરોધી दवाનું इंजेक्शन આપ્યું. तो जो डॉक्टर थे उन्होंने कुसुम से कहा कि तुम्हारी सहेली तो बहुत ही होशियार है. और जो सांप पकड़ने वाले होते हैं उसको डॉक्टरों ने बुलाया और फिर उनको बैग दिया. तो उसने वहाँ उसमें से सांप को निकाला तो वो सांप तो बहुत ही जहरीला था. इसलिए जो डॉक्टर थे उन्होंने कुसुम को जहर न लगने वाला इंजेक्शन दिया. गुलाबनी समय सूचकताने कारण कुसुमનો જીવ બચ્યો. વળી દફતર બંધ કરીને બીજા બાળકોને પણ સાપથી બચાવ્યા. तो जो उसकी जो समय सूचकता थी उसने अपनी जो समझदारी दिखाई गुलाब ने, इसके कारण जो कुसुम की जान बच गई. इतना ही नहीं, उसने बैग बंद कर दिया. इसलिए सांप जो था वो बैग में ही बंद रह गया. इसलिए अन्य जो बच्चे थे उसको भी सांप ने नहीं काटा. तो उसने कुसुम की तो जान बचाई बचाई, साथ में दूसरे बच्चों को भी जान बचाई. बीजा दिवसे प्रार्थना सम्मेलन में आचार्यश्रीए गुलाबनी बात करता कह્યું, दफ्तરમાં साप છે તેમ बराबर खबर होवा छतां गुलाब डरी नहीं, घबराई नहीं. तेणे दफ्तर बंद करी एक तरफ मूकी दीधું. तो दूसरे दिन जब असेंबली हुई तो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने सारे बच्चों को गुलाब की बात सुनाई और कहा कि इस बैग में सांप है. वो गुलाब को पता था, मगर फिर भी वो उससे डरी नहीं और उसने तुरंत ही बैग बंद करके उसको एक जगह पे रख दिया. कुसुमना हाथे पाटो बांध्यो जेथी लोहीमां झेर भळे नहीं. गुलाबे समझदारीनुं काम कर्युं. शाळाना विद्यार्थीओ अने शिक्षकोए ताळीओना गड़गड़ाटथी गुलाबने शाबाशी आपी. गुलाबना आ साहसनी वात ते दिवसे वर्तमानपत्रमां पण छपाई. प्रिंसिपल ने आगे कहा कि इतना ही नहीं, उसने कुसुम के हाथ को भी कस के बांध दिया, जैसे कि जहर है वो पूरे शरीर में फैले नहीं. इस प्रकार गुलाब ने बहुत ही समझदारी का काम किया. और उसकी बात सुनकर जो सारे टीचर थे और सारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने तालियां बजाई और उनको शाबाशी दी. और उसकी होशियारी की, उसकी समझदारी की ये बात थी वो न्यूज़पेपर में भी छपी. तो देखा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बच्ची की समझदारी की वजह से उसने अपनी जो सहेली थी उसकी जान बचाई. तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कभी कोई मुसीबत में हो तो उस मुसीबत से हमें घबराना नहीं चाहिए, मगर शांत मन से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए. और हो सके तो हमें किसी की मदद भी, बड़े की मदद भी लेनी चाहिए. जिस प्रकार गुलाब ने पहले जो थी वो थोड़ी जो पहले की ट्रीटमेंट थी वो उसने खुद की, फिर बाद में टीचर को कहा और इस प्रकार उसने बड़ों की भी मदद ली. तो इस तरह से हम कभी कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उस परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है, बल्कि शांत चित्त से हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है और फिर हमें किसी बड़ों की मदद लेकर हमें उस जो परिस्थिति होती है उसका हमें सामना करना है.